मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा इस काम में आप लोग आगे आएं, हम लोगों को जोड़ें। अब हमको आप थोड़ा सा रिलीव करें, ये मेरी प्रार्थना है। क्योंकि हम, आप समझते हो ये कर रहे हैं ठीक है, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि अब राकेश जी जैसे व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अब राकेश जी अध्यक्ष हैं, इनको ज़्यादा चिंता होनी चाहिए मेरे से भी और सबसे, हम सब से, कि भाई हमारी संस्था कैसे आगे आ सकती है, कैसे काम कर सकती है। और जबकि इनकी फैमिली से सारे संस्कार हैं, कोई नई बात नहीं है इनको कहने के लिए। लेकिन आप सबसे मेरा एक अनुरोध है कि आपको शायद भी मौका नहीं मिला बोलने का, क्योंकि अपन सब रोज़ काम करते हैं, इसी काम में लगे हुए हैं बरसों से। मगर आप सब अब इसमें आगे आएँ और हमें पूरा इसका सहयोग दें। अब पंकज जी हैं, पंकज जी हर साल अपना चेक भेज देते हैं, चेक दे के और आ भी जाते हैं हर साल। लेकिन नए लोगों को जोड़ना, क्योंकि हमारे सबके इतने रिलेशन हैं, और ऐसा भी हम जब कहते हैं तो लोगों पे प्रभाव भी होता है। अगर किसी को आपने कहा है एक बार दो बार, मैं तो आखिरी तक पीछा नहीं छोड़ता जब तक कि वो कहे कि भाई साहब मैंने तो किवाड़ बंद कर ली, तो देखना मत। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप हम सबको सहयोग दीजिए और हमारा भार कम करिए, आप आगे आइए और हम आपके साथ चलें। एकल के बारे में कई बार मेरे मन में बहुत विचार आते रहते हैं कि एकल क्या है। तो मैंने 21 जनवरी को मेरी टाइमलाइन पे एक जगह लिखा था, तो मैं वो आप सबको बताता हूँ। आप उसको कनेक्ट कीजिएगा आज की पदयात्रा से। आपको उन बच्चों के साथ में जो भी समय बिताने का मौका मिला, आप उस लाइन को, मेरी लाइनों को उनसे कनेक्ट कर पाए। एकल क्या है? एकल जहाँ एक परिवार है जो आपको वास्तविक अनुभूति देता है, एक सेवा है जो आपको मौका देती है, एक खूबसूरत एहसास है जो आपके दिल को सुकून देता है, एक स्मृति है जो आपके मस्तिष्क में चिरस्थायी है। एकल एक ताजगी है जो आपको स्फूर्ति देती है। एकल एक मकसद है जो आपको जीने की राह दिखाता है। एकल एक संकल्प है जो आत्मविश्वास देता है। एक मुस्कुराहट है जिसे देखकर आप भी खिलखिला उठते हैं। एक खूबसूरत इमारत है जिसकी नींव एकल के माध्यम से रखी जा रही है। एक परिणाम है उन्नत, शिक्षित, संस्कारयुक्त युवाओं के बीजारोपण का। एक उज्जवल भविष्य है जो हजारों वंचित, निर्धन ग्रामीण बच्चों की आंखों में देखा जा सकता है। नाम एकल है और लक्ष्य कोटि कोटि बच्चों के भविष्य का निर्माण। जय भारत। जब नया साल स्टार्ट होता है, हम सब अपने स्कूल स्टार्ट कर देते हैं, कॉलेज स्टार्ट कर देते हैं, और फिर साल के बीच में जब हम वापस नेपाल आते हैं या यहाँ आते हैं, वी आर पुल्ड बैक टू आवर रूट्स अगेन। और हमें वो सब याद आता है 12 साल 10 साल की जर्नी में, लाइक जो हम देखते हैं। और हर टाइम एक ही चीज़ देखने को मिलती है कि बच्चों के फेसेस पे जो स्माइल होती है, एंथुसियाज्म होता है, और हम उनका स्कूल देख के खुद भी कितना कुछ सीख जाते हैं उनसे हर साल। तो हाँ, मेरा तो ओवरऑल एक्सपीरियंस था। मैं जानवी 3 साल पहले मुझे रानी ने बताया था एकल के बारे में। तब से मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं एक बार आऊँ, देखूँ यहाँ पे कैसा काम होता है। बहुत ऑनलाइन रिसर्च की थी, सारी चीज़ें देखी थी मैंने, एंड आई वाज सो प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू कि आप ये काम कर रहे हैं। आज हम जब स्कूल गए तो कुछ बच्चे, जैसे ने पहले कहा कि कुछ बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन कुछ बच्चे बहुत ही शर्माते हैं, कोई विच इज़ वेरी नॉर्मल, कोई गलत बात नहीं है उसमें। बट मेरा एक सुझाव है कि उनको हिंदी सिखाई जाए, ये बहुत बेसिक चीज़ है। वो जब आगे बढ़ के बाहर किसी दूसरी स्कूल में जाएंगे, बड़ी कक्षा में जाएंगे, तो हिंदी इज़ वेरी बेसिक फॉर देम टू लर्न। क्योंकि बंगाली उनकी वो रिमोट एरिया में रहते हैं, वहाँ पे तक ठीक है, बट जब वो बाहर निकलेंगे, बाहर दूसरी जगह जाएंगे, तो कुछ दूसरी भाषा आनी चाहिए। तो अपार्ट फ्रॉम कि वो बंगाली सीखते हैं, नो प्रॉब्लम, बट एज अ सेकेंड लैंग्वेज वी शुड इंट्रोड्यूस दिस फॉर श्योर। और बाकी तो आप, मेरी उम्र बहुत छोटी है आप सबके सामने कुछ कहने की, और आप सब बहुत ग्रेट काम कर रहे हैं, बट यस दैट्स इट। आई लव बीइंग देयर, एंड जो बच्चों में डिसिप्लिन है, इट्स माइंड ब्लोइंग, वेरी अमेजिंग कि इतनी छोटी एज उन्होंने इतने चप्पल जिस तरीके से रखे थे, बैग्स जिस तरीके से रखी थी, अमेजिंग। ये इस क्वालिटी का डिसिप्लिन हम हमारे स्कूल में भी नहीं देखते हैं, तो दैट्स रियली नाइस। मैं पिछले आई थिंक 3 टाइम से नहीं आई थी,
यहीं पे थी, पर रिग्रेट होता है और फिर से यहाँ पे आके वो एहसास होता है कि मैंने कितना कुछ मिस कर दिया। 3 साल पहले जो भी हुआ था, जो भी 3 साल तो नहीं, पर पता नहीं कब हुआ था 3 बार, बट आज भी वापस वही थॉट आया मेरे को कि कितना ये एक्सपीरियंस हम्बलिंग रहता है, कि कितना हम कुछ लाइक हमारी नॉर्मल ज़िंदगी में हम ऐसा भूल जाते हैं कि ऐसे भी लोग हैं जिनके पास ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, और हम यहाँ पे बैठे हैं और हम ये उनको दे सकते हैं। और ये जो आपने रमेश जी आपने भी बोला, आपने बोला कि ये जो भाव बन रहा है वो रहना चाहिए, हर बार रहना चाहिए। सो आई एम ग्रेटफुल कि वापस वो भाव मेरे को याद हुआ, और आई वुड वांट टू कम एवरी ईयर फ्रॉम। आज जो हमने देखा इधर और जो हम नेपाल में देखते हैं, वो स्थिति काफ़ी अलग है दोनों। एंड वहाँ पे जो हमारी एकल विद्यालय की इम्पोर्टेंस है वो ज़्यादातर दिखती है मुझे, जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स भी इतनी अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे एटलीस्ट वो एक डिफरेंस था कि इंडिया में, दैट्स वाई आई थिंक सब कोई लोग को लगा होगा कि द कल्चरल फैक्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है एकल विद्यालय इंडिया में कंपेयर टू नेपाल। बट ईयर ऑन ईयर हमारे डेवलपमेंट्स तो हो रहे हैं, जैसे R&D डिपार्टमेंट हुआ है। हम मुझे याद है 4 साल पहले बात करते थे कि टैबलेट वगैरह होना चाहिए, तब उसकी भी कठिनाइयाँ थी। फिर जो शेल्टर्स की बात करते हैं, तो धीरे धीरे आई थिंक ईयर ऑन ईयर वो दिख रहा है कि कैसे सब आगे आ रहे हैं, हाउ वी आर डेवलपिंग। सो इट्स जस्ट ग्रेट टू बी इन दिस जर्नी। एंड जैसे रमेश अंकल ने बोला कि वो भाव हम ट्राई करेंगे कि वो आगे बढ़ता जाए एंड वो कांस्टेंट रहे, एंड आपका भार हम कम करें। ग्रैंडफादर कहा करते थे कि किसी भूखे को खाना खिलाना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है कि वो भूखा नहीं रहे कल के लिए। तो उसी वे में अगर प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल होता है वो तो आप लोगों को देखना है, बट अगर अपन कुछ ऐसा इकोसिस्टम डेवलप कर सकें कि जो कैपेबल बच्चे हैं, तो अच्छा है, इवन लाइक बच्चे हैं, अच्छा जो भी कोई जो कैपेबल है, जो आगे पढ़ना चाहते हैं, हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, किसी स्पेसिफिक कोर्स को करना चाहते हैं, बट बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रीजंस अगर वो सपोर्ट नहीं कर पाती उनकी फैमिली उस एजुकेशन की फीस को या जो भी रिक्वायरमेंट है उसकी, तो क्या अपन कुछ ऐसा कर सकते हैं सब मिलके कि लाइक एक बच्चे को गोद ले लें, 2 जिसकी जैसी इच्छा हो, कि जिससे कि अपन उनके भविष्य को एंश्योर कर सकें कि वो भविष्य में किसी अपने जो उनके ड्रीम्स हैं उनको पूरा करने के लिए जो इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट है उसको अपन सपोर्ट करें। तो आई थिंक दैट कैन बी समथिंग a big change for the society. And ultimately serve to those who deserve. So you are the purse and we are the nurse. Yes.